कर्नाटक के आला हजरत हजरत सैयदना पीर सैयद मकबूल शाह कश्मीरी अलैहि रहमत व रिजवान के उर्स के नाम से हर साल मुनअकिद हो रहा है और खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों का ये ठाठा मारता हुआ समंदर ये इस बात का गवाह है कि हजरत पीर सैयदना मकबूल शाह कश्मीरी अलैहि रहमा का फैजान पूरे कर्नाटका पर जारी व सारी है। ये सारे उशाक यहाँ पर जमा हैं, मगर याद रहे कि इस दौर में फितने बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि ताकि उनको सोशल मीडिया और यूट्यूब के लिए कोई मिर्च और मसाला मिल जाए। बड़ी तेजी के साथ एक एक से नए नए रंग रूट हमें नजर आते हैं। मोहब्बत जबान से दावा करने का नाम नहीं है, बल्कि अमल और एतकाद सही होना चाहिए। जो बंदा जबान से दावा करे उसकी जिंदगी में भी वही चीजें पाई जानी जरूरी हैं। आज इस दौर में जो फितने इस कदर फैले हुए हैं, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह ये तरह तरह के रंग रूप यूट्यूब पर मौलवियों की वजह से सब हो रहा है। और इसमें लोग जो रोटियां सेक रहे हैं उनका अपना एक तरीक़ेकार रहा है। याद रहे कि हम सैयदना पीर मकबूल शाह कश्मीरी अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में हाजिर हैं। पीर सैयद मकबूल शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ये भी सैयद हैं, औलादे अली से हैं और कश्मीर इनका मस्कन है, मगर सब कुछ इनके पास था। उसके बावजूद इन्होंने हमारा दिल का रिश्ता, ईमान और अकीदे का रिश्ता बरेली के इमाम अहमद रजा से जोड़कर रखा है। हमें अगर उन्होंने किसी की जानिब माइल किया और किसी के तालीमात पर अमल करने का हुक्म दिया तो वो जात सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी की है। पूरी समानह मकबूली को आप उठा करके देख लो, कहीं पर भी किसी की रवायत ये नहीं मिलती कि उन्होंने खुद कहा हो कि मेरा नसब ये है, मेरी शान ये है, मेरी अजमत ये है। उन्होंने जब भी बात की तो उम्मत के इस ईमान और अकीदे के तहफ्फुज़ की बात की है। वरना अगर वो चाहते तो अपनी एक नई टीम तैयार करते, एक फील्ड तैयार करते, मगर वो जानते थे, उनकी नजरें देख रही थी कि आने वाले वक्त में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस भोली उम्मत के ईमान को लूटने के लिए भेड़िए अलग अलग रंग में दुनिया में आएंगे और वो बेहतरीन लिबास और ऊंचे ऊंचे दावत से लोगों के ईमान और अकीदे के लूटने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आप ये देख लें, मैं कोई कंट्रोवर्सी वाली तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। याद रहे कि पीर मकबूल शाह कश्मीरी अलैहि रहमा ने हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से जोड़ा और डायरेक्ट इमाम अहमद रजा से नहीं जोड़ा, बल्कि हमारा रिश्ता पहले उन्होंने मुफ्ती आजम हिंद से जोड़ा है। फिर मुफ्ती आजम हिंद से हमें पहुंचाया आला हजरत तक। आला हजरत से हम पहुंच रहे हैं शाह आले रसूल मारहरवी तक। शाह आले रसूल मारहरवी से सिलसिला बसिलसिला हम पहुंचते हैं शाह फजलुल्लाह कालपवी तक। फिर उनसे हम पहुंचते हैं मीर मोहम्मद तक। फिर उनसे हम पहुंचते हैं मीर अहमद तक। ये सिलसिला हमारा गौसे आदम तक पहुंचता है। यही तालीम मुहद्दिसे कबीर ने हमें अता फरमाई, यही तालीम हमें ताजु शरिया ने अता फरमाई है। और इसीलिए इस उर्से मकबूली का पैगाम हमेशा यह रहा है कि तुम्हें मकबूल शाह कश्मीरी की तारीफें उतनी नहीं करनी है जितना तुम्हें इमाम अहमद रजा का चर्चा करना है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ही को एक अल्लाह की नेमत के तौर पर मकबूल शाह कश्मीरी ने हमारे दामन में रखा। इमाम अहमद रजा, काश हमने अपने बुजुर्गों की तालीम पर किया होता। आज ये फितने खड़े हो गए, समझ में नहीं आता। हर जगह इख्तिलाफात, इंतशार, फलां साहब को बुलाओ तो फलां साहब की तकरीर होगी तो फलां साहब की तकरीर नहीं होगी, जिसके नतीजे में आज प्रोग्राम का, ये स्टेज का प्रोग्राम एक बिजनेस बनता हुआ चला जा रहा है। इसमें उलमा से ज्यादा जिम्मेदार हमारी कौम है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारी कौम है इस मामले में। इसलिए कि इस कौम को चाहिए कि इनके पास जो उलमा होते हैं पहले उन उलमा से राबता कायम करें, फिर उसके बाद अपने मामले को आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह फितने कभी जन्म नहीं ले सकते।
हालात इतने खराब हो चुके हैं। मियाँ मुझे बताओ कि आज ये फितना कहां से खड़ा हो गया कि सहाबे किराम की अजमतों पे हमले हो रहे हैं। हमारे असलाफ ने हमें हमेशा तालीम दी कि सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु इस उम्मत के मामू हैं, वो सहाबी हैं, जन्नती हैं। यही तो तालीम दी गई। अगर वो सहाबी जन्नती ना होते, मियाँ उनके सहाबी और जन्नती होने का दावा इमाम बुखारी करते हैं तभी तो बुखारी उनकी रवायत लाते हैं, इमाम मुस्लिम साबित करते हैं तभी तो रवायत लाते हैं, इमाम तिरमिजी करते हैं तभी तो उनकी रवायत पेश करते हैं, इमाम नसई करते हैं तभी तो रवायत पेश करते हैं, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अबू दाऊद, इमाम बुखारी और ऊपर अकाबिर मुहद्दिसीन फुकहा को आप देख के चले जाएंगे, सारे के सारे लोगों ने हजरत सैयदना अमीर मुआविया की रिवायतें कबूल की, सहाबा में उन्हें शुमार किया है। और जब मुस्लिम उम्मा का पूरा इजमा इस पर है कि सैयदना अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, तो अब अगर कोई उच्चा लच्चा लफंगा खड़ा होकर अमीर मुआविया के ऊपर भूखे तो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता हो सकता। कादरी मकबूली मुफ्ती बदरुद्दीन साहब क़िबला खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर नारे तकबीर। इसीलिए कहा जाता है इमाम अहमद रजा से जुड़ करके रहो। इमाम अहमद रजा की तालीमात क्या है? अकीदा अहले सुन्नत, ये जरूरियात दीन में से है। याद रहे तबलीग दीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर सैयद कैफी अली रफ़ी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, उर्स कादरी मकबूली, जलसा दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। दरूशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं चंद जरूरी गुजारिशात, 5 मिनट का टाइम मुझे खलीलुल उलमा सैफ रजा ने दिया है। मैं चाहता था कि वो भी टाइम न मिलता इस बार तो अच्छा था, इसलिए कि हालात ऐसे हैं गोयम बमुश्किल न गोयम बमुश्किल। हम लोगों की सुनता कौन है भाई? आप भी तो नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता, और हम सुनाने के ख्वाह भी नहीं है। हम ये सोचते हैं कि स्टेज की दुनिया छोड़ दी जाए तो अच्छा है, इसलिए कि दरख्त में पानी डाले दारुलूम का मुदर्रिस, तनावर दरख्त बनाए दारुलूम का मुदर्रिस, उसमें फल लाए दारुलूम का मुदर्रिस, और हलवा बिरयानी खाए कोई और। मैं तुमको शायर बनाया है तो इन्हीं असातिज़ा ने, तुम्हें मुफ्ती बनाया तो इन्हीं असातिज़ा ने, तुम्हें पीर बनाया तो इन्हीं असातिज़ा ने, तुम्हें बोलने का ढंग सिखाया तो इन्हीं असातिज़ा ने, मगर इन असातिज़ा को धक्के मारकर आप साइड करते हो। ये दिन इसीलिए देखना पड़ रहा है। आज इंतशार का माहौल इसी बिना पर है। इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने जो हमें तालीम दी, अकीदा अहले सुन्नत, जरूरियात दीन नंबर 1, नबी तबलीग दीन में कोताही नहीं करता। मैं कर्नाटका में जिम्मेदारी के साथ चंद बातें कह के अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। नंबर 1, नबी अब तबलीग दीन में कोई कोताही नहीं करता। नबी किसी के खौफ से कोई दीन की बात और तबलीग पहुंचाने से रुकता नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग दीन मुकम्मल किया। कुरान नाजिल हुआ, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़यतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए महबूब, आज के दिन आप पर हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, नेमत अपनी हमने मुकम्मल कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम से राजी हो गए। इमाम मेरे नबी दुनिया से, मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह, नारे तकबीर। अरे उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती सैयद फैजान रजा साहब क़िबला, उर्स कादरी मकबूली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त कम है, जरा तेजी से। हाँ, इशारा हो गया। माशाअल्लाह। नंबर 1, नबी तबलीग दीन में कोताही, मेरे नबी इस दुनिया से गए,
अगर मेरे नबी ने किसी को खलीफा मुंतखब किया होता तो ज़ख़ीरे हदीस में इसका कोई सबूत मौजूद होता। अगर इसका कोई इनकार करे तो दूसरी बात, मेरे नबी ने फरमाया खैरुल कुरून करनी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है, उसके बाद मेरे सहाबा का जमाना है, फिर उसके बाद ताबईन का जमाना है। मेरे नबी के बाद हजरत अबू बकर खलीफा बने। नबी कहते हैं मेरे बाद मेरे सहाबा का जमाना सबसे बेहतर जमाना है। हजरत अबू बकर की खिलाफत अगर सही ना होती तो जमाना खैर ना होता। हजरत अबू बकर की खिलाफत सही है इसलिए कि नबी ने कहा कि मेरे बाद का जमाना सहाबा का खैर का जमाना है। जमाने सहाबा में उमर फारूक है, नबी ने कहा यह खैर का जमाना है। अगर हजरत उमर फारूक की खिलाफत सही ना होती तो जमाना खैर ना होता। हजरत उस्मान गनी का जमाना सहाबा का जमाना है, अगर उनकी खिलाफत सही ना होती तो खैर का जमाना ना होता। अमीर मुआविया उसी दौर में है और सारी उम्मत ने उन्हें सहाबी माना है तो उनकी इमारत भी खैर है, लिहाजा उसे भी मानना पड़ेगा। जो इसके खिलाफ है वो अकीदे सुन्नत के खिलाफ है। राफिजी हो सकता है, वो शिया हो सकता है, फर्जी मौलाई हो सकता है, अहले सुन्नत से उसका कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया सहाबी कुल्लुहुम उदूल, मेरे सारे के सारे सहाबा आदिल हैं, मेरे सारे के सारे सहाबा आदिल हैं। जो जालिम होता है वो आदिल नहीं होता। अगर जो जालिम है तो अदालत खारिज। नबी ने कहा सारे सहाबा आदिल हैं, मानना पड़ेगा कि वहां जालिम कोई नहीं था, इसलिए सबकी अदालत जो है मुत्तफक अलैह हुई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। आज का कोई लुच्चा लफंगा, आज का आमारा खड़ा होकर सहाबा की कमियां निकालना शुरू करे, ऐसे बदतमीज की बदतमीजी उसके मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि मेरे नबी ने कहा है खबरदार मेरे सहाबा को बुरा मत कहना। नबी करीम सल्लल्लाहु कुरान फरमाता रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उन सब से राजी है, वो सब अल्लाह से राजी है। अल्लाह फरमाता कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने तमाम सहाबा से जन्नती होने का वादा कर लिया है। मियां जन्नत उसकी, नबी उसका, उसके नबी के सहाबा हैं, जन्नत उसने दे दी। आज कोई राफजी शिया फर्जी मौलाई बदतमीज अगर आज का कंजा उछल कर किसी सहाबी के ईमान पर गुफ्तगू करे तो उससे बड़ा जालिम और जहन्नमी कोई नहीं हो। मगर जनाबे आली आज दौर कैसा हो गया। ताजुल फुक़हा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला मुनाज़िर अहले सुन्नत ने एक जगह तकरीर क्या कर दी कि फरमाया अली 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 करोगे तो लोग अबू बकर की शान में गुस्ताखी करेंगे। कुछ बदतमीज खड़े हो गए, कहने लगे अली 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 कहने से मोहब्बत बढ़ती है और इससे लाजिम जो अली की मोहब्बत का इनकार करे वो तो ईमान से गया। जालिमों उसी अली से मौला मुश्किल कुशा ने नबी करीम ने फरमाया अली तेरी दो हैसियत है, कुछ लोग इंतहाई तुझसे मोहब्बत करके जहन्नम में जाएंगे, तुझसे कोई बहुत ज्यादा नफरत करके जहन्नम में जाएगा। तो मोहब्बत अगर दायरे में है तो वो जन्नती होने की अलामत है, और अगर मोहब्बत शरीयत के हद को पार कर जाए तो वो मोहब्बत नहीं जहन्नम का ईंधन नहीं। इसलिए जरा सा आपके मस्जिद के इमाम साहब भी हैं, पीर साहब का 50,000 का नजराना पहले डिमांड और आप देने के लिए तैयार। इमाम की 15,000 तनख्वाह में नानी याद आती है। 3 स्टार 5 स्टार होटल। मैं कहूंगा उलमा बड़े अदब के साथ, मुझे कुछ दिनों पहले एक जोश दिखाई दिया कर्नाटका के उलमा के अंदर। एक हादसा मस्जिद में हो गया था, मैंने उस मामले को हल किया जिस तरह मुझे मुनासिब था, क्योंकि मैं फितने को फैलाना नहीं चाहता था। हमारे उलमा बड़े एक हुए, एहतजाज किया, ऐसा किया जाए वैसा किया जाए। ए मेरे उलमा किराम, मैं आपकी जूतियों के सर पर रखकर कहता हूं, अब कोई कल ना कहने लगे कि मैं मौलाना अब्दुल वाहिद की जूती सर पर रखा था। आपकी जूतियां मेरे सर पे। मैं आपसे अर्ज ये करूंगा कि बराए मेहरबानी आप बड़ी तैयारी के साथ रहें, आप अपने पीर के शिजरे को पढ़ें, और हमें चाहिए आए मेरी कौम, मैं आपको कह रहा हूं, मशाइखीन के आमदो रफ्त के मुआमिले को सस्ता किया जाए, नजराने डिमांडेस को कम किए जाएं। ये कौन सी बात हुई जनाब?
एक शेख अभी आएगा स्टेज पर जिसे दुनिया मुहद्दिस कबीर कहती है। अभी एक शेख आएगा जो मुरब्बी है वो उलमा का, फुकहा का, मुफ्तियों का, पीरों का। अल्लाह की कसम कभी उसने अपने लिए 5 स्टार 3 स्टार का मुतालबा नहीं किया। बुलाओ पीरों को, होटल मत दो, घर में रखो, डिमांड अब कम किए जाए। ये कौन सी बात हुई जनाब? हुजूर मुहद्दिस कबीर आए। मैंने अपने यहाँ एक दावत में, खत्म कर रहा हूं, अपनी दावत में बुलाया, हुजूर मुहद्दिस कबीर को नजराने दिया। हजरत नाराज हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? हजरत ने फरमाया इतना ज्यादा देने की क्या जरूरत थी, इतना ज्यादा देने की क्या जरूरत थी। यहाँ मौजूद है सैयद साहब किबला, यहाँ हांगल के पुराने लोग, हावेरी रानी बिन नूर के लोग बताएंगे कि हुजूर मुहद्दिस कबीर को छप्पर के घरों में ले जाया गया। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने मस्जिद की छटाइयों पर, हुजूर मुहद्दिस कबीर ने घरों घरों में जाकर फैजान बांटा है। आज जो हावेरी रानी बिन नूर हरिहर की सुन्नियत और इस गिरदो नवा हांगल की बची है, तो ये मुहद्दिस कबीर के कदमों की बरकत है। आपको दम करने नहीं आता, आपको दम करने नहीं आता। 5 मिनट की हाजिरी पर 20,000 रुपए देने की क्या जरूरत? हल्का किया जाए, बोझ को हल्का किया जाए। सिर्फ तलाक के, सिर्फ निकाह को जहेज पर बहस ना हो, इस पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए। इस चीज को आसान किया जाए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मुअतमद उलमाए किराम से राब्ता रखें, अपना सारा रिश्ता मरकज़ अहले सुन्नत से जोड़कर रखें। जो फैसला कायदे मिल्लत का हो, जो फैसला मुहद्दिस कबीर का हो, वही हमारे सर का ताज है, उसके बाद कुछ भी नहीं। यही पैगाम मुर्शे मकबूली का है। हम तमाम उलमाए अहले सुन्नत की, मशाइखीन की, बुजुर्गाने दीन की, सादाते किराम की कदर करते हैं। हम अपनी पगड़ियां उनके कदमों में रखते हैं। मिंबर नूर पर दुनिया सुन्नत की एक अजीम शख्सियत, एक अजीम खानकाह का शहजादा, ये भी तो बहुत गोरा है, इसी में तो हम रह गए, इसी में हम रह गए। हजरत मैं आपके हिस्से में छोड़ता हूं, हजरत अता इब्ने अबी रबाह की सीरत भी बता दीजिएगा। उनकी शक्ल कैसी थी और वो अपने वक्त के क्या थे। तारीखें पढ़ो, अकीदा और अमल बुनियाद है, ज़बानी दावा काफी नहीं। इसलिए अपने इलाके में उठने वाले फितरों को दबाना है और इत्तेहाद कायम रखना है। तो अपने आप के अंदर ये तैयारी करनी होगी। उलमाए किराम, ये क्या जनाब, तावीज़ 15,000, रुको यार, 25,000 का बिक रहा है। बिक रहा क्यों ना कहूं, क्या आपके पास दुआएं नहीं है? आप अपने बच्चों को कुरान क्यों नहीं सिखाते? आप अपने घर में कुरान क्यों नहीं पढ़ाते? आपके घर में नमाज क्यों नहीं होती? तावीज़ों की जरूरत नहीं होगी जिस दिन तुम्हारे घर में सूरे फलक और नास पढ़ा जाने लगा। तावीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तुम आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दोगे। तावीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तुम सूरे वाक़िया, सूरे मुल्क व दुखान, सूरे यासीन की तिलावत करोगे। जिस घर में हर दिन कुरान की तिलावत होगी, नमाज की पाबंदी होगी, वहां फिर तुम्हें तावीज़ों की जरूरत और 10 मिनट 5 मिनट के लिए 25-50 हज़ार नजराने भी नहीं देने पड़ेंगे। अल्लाह सलामत रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुब्बे अहले बैत दे, आले मोहम्मद के लिए कर शहीद इश्क हमजा, पेशवा के वास्ते दो जहां में खादिम आले रसूलिल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, ते मोहम्मद के लिए रोजी के रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा के वास्ते। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।